नमस्कार, जय सतनाम। गुरु घासीदास भारत भूमि पर जन्मे महान संत एवं युग पुरुष और मानवतावादी विचारक थे। उन्होंने अपने सतनाम पंथ के द्वारा लाखों लोगों के जीवन में आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक तथा नैतिक परिवर्तन लाया। चूंकि उस समय राजघराने और अंग्रेजी हुकूमत मौजूद था, इसलिए राजनैतिक रूप से परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि सत्ता स्थिर थी। लेकिन फिर भी गुरु घासीदास, जो कि छत्तीसगढ़ के सर्वप्रथम समाज सुधार के कार्य के जन्मदाता थे, इससे पहले छत्तीसगढ़ की धरा पर ऐसा सामाजिक धार्मिक बदलाव के लिए जन चेतना का प्रशिक्षण और आंदोलन कभी नहीं हुआ था। गुरु घासीदास ने छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ की स्थापना करते हुए अभूतपूर्व सामाजिक सुधार के कार्यों को संपन्न किया। यह आश्चर्य और खेद का विषय है कि भारतीय पाठ्यक्रम में गुरु घासीदास के किसी भी सामाजिक सुधार के कार्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है। उनका एक पक्षी नजरिए से मूल्यांकन करते हुए केवल सतनाम पंथ के उपदेशक और मनखे एक बरोबर कहने वाले साधारण व्यक्ति के रूप में चिन्हित और चित्रित कर दिया गया है। गुरु घासीदास ने समस्त मानव समाज के हित और सम्मान तथा अधिकार के लिए संघर्ष किया था, जबकि उसे एक जाति विशेष तक सीमित रख दिया गया है। यद्यपि गुरु घासीदास के कृतित्व की समीक्षा और निश्चित बिंदु पर संकलन करना पूर्ण रूपेण संभव नहीं, क्योंकि वे विराट व्यक्तित्व और कृतित्व के साक्षी हैं। गुरु घासीदास ने छत्तीसगढ़ में सामाजिक तथा धार्मिक सहित आर्थिक सुधार के निम्न कार्य किए थे, जिसमें जाति प्रथा और छुआछूत का उन्मूलन। गुरु घासीदास जाति प्रथा के खिलाफ थे। उन्होंने मानवता की वकालत करते हुए जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया। जातिगत भेदभाव और छुआछूत को अमानवीय करार देते हुए जाति विहीन मानव समुदाय की संकल्पना को साकार किया। उन्होंने मानव को एक समान बताते हुए मनखे के का चिन्ह है जात, सबो उतरेन एके घाट कहा और जाति प्रथा बेकार है, छुआछूत मत मानो, ऐसा उपदेश दिया। सभी मनुष्यों को समान बताते हुए सामाजिक समानता और एकरूपता का संदेश दिया। गुरु घासीदास ने जाति और धर्म विहीन एक ऐसे समाज को पुनर्जीवित किया जिसमें जाति भेद, वर्ग भेद और सामाजिक अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं था। जो कोई भी गुरु घासीदास के बताए मार्ग को स्वीकार करता था और उसके सतनाम को अंगीकार करता था, वे सभी सतनामी कहलाते थे। उनका सतनामी सेक्ट सभी जाति के लिए, लोगों के लिए, किसी भी मत, पंथ अथवा मजहब के मानने वाले व्यक्ति सतनाम धर्म का दरवाजा खुला था। दूसरा है धार्मिक और सामाजिक स्थापित अंधविश्वास का उन्मूलन। तत्कालीन समय में छत्तीसगढ़ में बहुत से अंधविश्वास का बोलबाला था, जैसे बलि देने से देवता खुश होते हैं, बलि नहीं देने से देवता नाराज हो जाएंगे। मूर्ति पूजा का प्रचलन और मूर्ति पूजा पर वर्ग विशेष का एकाधिकार तथा उनसे संबंधित दैवी भय पर विश्वास। प्राकृतिक आपदा को दैवी प्रकोप का कारण समझना, महामारी, रोग, मृत्यु को टोनही और काला जादू के कारण होना, प्रत्येक गांव में निश्चित स्थान में भूत प्रेत के निवास का होना। गुरु घासीदास ने समाज में प्रचलित अंधविश्वास का विरोध किया और उन्हें कार्य, कारण और परिणाम के विषय में सोचने समझने के लिए कहा। लोगों को तथ्यों का अवलोकन और वैचारिक मंथन करने के लिए प्रेरित किया। गुरु घासीदास ने कहा, सत्य जांच परख तब पतियाही, मतलब सत्य क्या है उसे जाने, जांचो, परखो, उसके बाद विश्वास करो। उन्होंने बलि प्रथा का विरोध करते हुए जीव हिंसा मत करो कहा और लोगों को मांसाहार त्यागने का उपदेश दिया। टोनही प्रथा और उसके अमानवीय दंड विधान का विरोध करते हुए टोनही प्रथा बंद करो और नारी के ऊपर अत्याचार मत करो कहा, क्योंकि लोग किसी भी होनी अनहोनी का कारण काला जादू और टोनही को मानते थे। तब लोग बहुत सी शारीरिक परेशानियों का कारण भूत प्रेत को मानते थे। गुरु घासीदास ने अंधविश्वास को मत मानो कहा। धन्यवाद। जय सतनाम। आगे की कड़ी में और जानेंगे। तब तक के लिए बने रहे सतनाम टीवी 24 न्यूज के साथ। अनिल बघेल की रिपोर्ट, बिलासपुर।